है। मेरे साथ इस वक्त इसी पर खास बातचीत करने के लिए राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा जी हैं। मैडम, जिस तरीके से यूपी सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम जरूरी कदम उठाए हैं और मिशन शक्ति भी चलाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपको सहित सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, आप जानते हैं किसी देश की आधी आबादी शिक्षित, स्वस्थ और शक्तिमान होकर यदि चलेगी खुले में, निर्भीक होके, तो देश तरक्की करता है। जहाँ तक आप भी सोचते हैं कि, और ये हम सब लोगों का एक संकल्प भी है कि हमारा देश 2047 तक पूर्णतया विकसित हो जाए। और वो विकसित तब होगा जब आपके कंधे से कंधा मिला के ये आधी आबादी खड़ी होगी सुरक्षित। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार, जो हमारे माननीय योगी जी बैठे हुए हैं, इनका फोकस निरंतर वो 50% आबादी पे है और उसके लिए सुरक्षित होने। लेकिन ये जो शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, जो हमसे बहनें छूटी हैं, किन्हीं प्रकार से उनके पास ये चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधित है, पोषण संबंधित है, और जो बेटियां का भी जन्म हुआ है उसका लगातार कन्या जन्म उत्सव भी मनाया जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि आधी आबादी चुस्त और दुरुस्त रहे, इनको पूरी हवा पानी उसी तरह से मिले जैसे अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसमें इनको पूरी तरह से जोड़ दिया गया है। और इसमें हमारा आयोग एक कदम आगे बढ़ के काम कर रहा है। आयोग आपके द्वार। अभी तक हमारा निरीक्षण या जन सुनवाई का जो कार्यक्रम रहता था वो आपके हेडक्वार्टर में रहता था, लेकिन अब क्या है कि अब हम लोगों ने आयोग का एक निर्देश प्राप्त हुआ है। हमारी अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान जी, सब लोगों ने मिल करके ये ठाना है कि हम लोगों को घर घर पहुंचना है और 24 घंटे इनके लिए काम करना है। तो इसमें हम लोग न्याय पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे अपना कार्यक्रम लगा रहे हैं, जिसमें इनका सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर और इनको सुरक्षा, जो आज खुला माहौल है, आप भी जान रहे हैं कि इससे पहले और अब में बहुत परिवर्तन आ गया है। बहनें अगर रात में 10 बजे ज़रूरत पड़ी तो दवा लेने जा सकती हैं, मार्केट से सामान लेके घर सुरक्षित आ सकती हैं, और नौकरी करने जा रही हैं तो वो भी आराम से घर आ सकती हैं। उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखा गया स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन उनके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, उनके लिए भी सरकार काम कर रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे और लोकल फॉर वोकल। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह रही हूँ कि सरकार तो कर रही है, लेकिन इसमें हमारे जो आम जनमानस है, जिसे हम सामान जो यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं वो चीज़ बना रही जो लोग हम लोग घर में उपयोग नहीं करते हैं, वो वही वस्तु बना रही जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से भी, और देश के चौथे स्तंभ जो महत्वपूर्ण भूमिका हर एक पहलू पे उनकी नज़र होती है, तो वो भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएं और एक जानकारी सबको दें। एक हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमारी बहन जो उत्पाद बना रही है उनको हम लोग यूज करें, और उसके लिए सरकार तो निरंतर प्रयास कर ही रही है और ब्रांडिंग का भी काम करने वाली है। हर जिले में लगभग ये स्थापित भी होगा, जहां आप अपने वस्तु को ले जाएंगे तो उसकी ब्रांडिंग होगी, जिसको हम बाहर भी बेच सकते हैं। लेकिन लोकल में भी ऐसे उपभोक्ता हैं जो बाहर की चीज़ों को यूज करते हैं, अब वो हमें भी बंद करना पड़ेगा, अपनी बहनों को सशक्त बनाना होगा। देखा गया कि सरकार महिलाओं को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के तमाम तरीके के कई जरूरी कदम उठाए, लेकिन महिला अपराध अभी भी हो रहा है। उस पर आपका आयोग क्या करता है? महिला अपराध हो रहा है, हम संज्ञान में लेते हैं, आपके माध्यम से भी, या स्वयं हमको जानकारी आ जाती है। एक कदम आगे बढ़ के अगर कोई हमारे पास ना भी सूची किया और हम आपके चैनल पे या अखबारों में जाने, तो उसको खुद स्वयं से संज्ञान में भी लेते हैं, और उसमें जिस तरह से कार्रवाई उचित है संवैधानिक तरीके से, हम पूरी ताकत के साथ उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और ये जो अभी समाज में व्याप्त हैं, जो तथाकथित लोग आ जा रहे हैं, और ऐसे व्यभिचारी लोग अभी समाज में जो हैं, योगी जी का तो सीधा कहना है, बेटी और व्यापारी से जो भी छेड़छाड़ करेगा उसको उसके लिए ठिकाने पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त काम हो रहा है, माहौल सुरक्षित हो रहा है। लेकिन अभी मैं कह रही हूँ कि महिलाएं भी जागरूक हो गई हैं, महिलाएं जागरूक हो रही हैं, और थानों पे या आयोग में अब सीधे भैया जा रही हैं, वो अपना विषय को रख रहे हैं। इसके पहले तो विषय ही रखने से नहीं निकलती थी, घर से ही नहीं निकलती थी। तो इस वजह से भी लग रहा है कि हाँ, अपराध बढ़ रहे हैं। बात यह है कि डायरेक्ट वो संज्ञान में दे रही हैं, थाने पहुंच रही हैं, चौकी पहुंच रही हैं, आयोग पहुंच रही हैं, कप्तान के यहाँ जा रही हैं, आपके यहाँ आ रही हैं गुहार लगाने। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो माहौल नहीं था कि निकल से आपसे बात करें। अगर किसी कारण से थाने जाती भी थी तो वहाँ भी उनको दबाया जाता था। तो एक खुला माहौल है उड़ने के लिए, चहकने के लिए, आंगन से लेके आसमान तक बेटियों को सुरक्षित
महसूस हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की तरफ से। एक आखिरी सवाल है, कोई ऐसी एक योजना बताइए जो हर महिलाओं को मिले। देखिए, कोई एक योजना मैं क्या बताऊं, नहीं बहुत सी योजनाएं, लेकिन जो समूह से जुड़ रही हैं, समूह का कोई ये नहीं कि कितना आप बना लीजिए, समूह ऐसा है कि जिसमें हर महिलाएं जुड़ रही हैं, हर महिलाएं जुड़ रही हैं और हर महिलाओं को लाभ मिल रहा है। ये थी मेरे साथ महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा जी, जो बता रही थी कि महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध है। केशव पांडे, न्यूज़ इंडिया, प्रतापगढ़।